दोस्तों हम बात कर लेते हैं फटाफट एनजी के बारे में। ये वीडियो के अंदर क्या हो सकता है डिटेल में उसकी जो है वो चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर फिर क्रूड के बारे में भी जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर एनजी का पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 205 के आसपास। 205 से लेके लगभग आप मान के चलिए 203, ये उसका सपोर्ट एरिया रहेगा। 205.40 से 203। अगर ये सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, नीचे काटता है, तो फिर एनजी लगभग वहाँ से 199, 195 और 190 के आसपास के लेवल जो है वो हमें दिखा सकता है। 190 उसके नीचे अभी संभावना कम लग रही है। हो सकता है कि यहाँ से अगर वो पलटना चाहे तो भी पलट सकता है। बस हमें सपोर्ट जो है वो ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 203 के आसपास है, ठीक है। अभी चल रहा है 207 के आसपास। ऊपर का अगर तेजी के ट्रेंड जो है वो पकड़ना चाहे उसको, तो फिर एनजी के लिए जो है वो पार करना होगा। ऊपर में लेवल आता है, यहाँ से नज़दीक का लेवल जो है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो है लगभग 209 के आसपास। 208, 209 एक रेजिस्टेंस है। वो लेवल ऊपर पार करने के बाद जो है वो ये लगभग 213, 218 के आसपास जा सकता है। 218 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 218 काट दिया तो फिर वहाँ से लगभग 223, 228, 235 और 235 के ऊपर जाने की कोशिश करे, रुक जाए तो फिर वहाँ से बड़ी स्पीड से ये जा सकता है। लास्ट वीक के अंदर भी हमने यही चर्चा करी थी एनजी के अंदर कि एनजी का जो रेजिस्टेंस है वो है 230 के आसपास, ठीक है। और 227 के आसपास गया और फिर वहाँ से ये पलट चुका था। तो ये एक एनजी में थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन जल्दी उसकी परेशानी ख़त्म हो सकती है अगर ये 209 के ऊपर वापस चलना शुरू करे तो की बात है, ठीक है। लाइव मार्केट से भी दोस्तों जो है वो हम रोज़ 9:45 बजे के आसपास जुड़ते हैं। तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहे, आपके कोई सवाल हो, पूछना चाहो, तो एवरीडे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। मंडे टू फ्राइडे 9:45 AM के आसपास। उसमें हमने चर्चा भी जो है वो रेगुलर बेसिस पर करते हैं। क्रूड के अंदर अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई नई लंबी तेज़ी हो सकती है। कल जो है वो लाइव किया था हमने, उस टाइम पे भी बात करी थी कि क्रूड जो है वो यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 6350, 6400 के ऊपर जाना मुश्किल है। 6320 के आसपास हाई लगाया और फिर वहाँ से पलट रहा है। अब यहाँ से 6175 के नीचे चलता है क्रूड, तो इसमें भी जो है वो परेशानी हो सकती है। फिर नीचे में लगभग 6130, 6130 के नीचे चलते हैं तो फिर धीरे धीरे करके 6070, 6020, 5950 ये कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रूड में बाय से थोड़ा सा बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि किसी को अगर ट्रैप में लेना हो, किसी को फंसाना हो, तो टेम्पररी एक बार जो है वो ये ऊपर के लेवल काटे और ऊपर में अगर ये 6220 का लेवल काटता है तो फिर वहाँ से 6270, 6310 और उसके ऊपर चलते तो 6375 के आसपास जा सकते। 6400 के ऊपर जाने की संभावना अभी कम है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों हमें, अगर ये क्रूड जो है वो 6400 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, लगातार 1 आध 2 3 दिन 4 दिन रुकने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ से ये तेज़ी लंबी हो सकती है। फिर लगभग 6700, 6800 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और आपने क्रूड के अंदर देखा होगा, जैसे हमने बात करी थी कि 5500, 600 से 6000 की एक रेंज है और ऊपर में अगर 6000 काटता है तो 6000 से 6300, 400 की एक रेंज है। ये दो रेंज हमने आज से लगभग 2-3 महीने पहले भी बात करी थी और वही रेंज आप देख रहे हो। जैसे 6000 काटता है, 6400 के आसपास आता है, वहाँ से पलट जाता है। 6000 काटेगा तो 5400, 5500, ये दो बड़ी रेंज है क्रूड के अंदर, वो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो, जिसकी चर्चा हमने बहुत पहले ही करी थी। और ये भी बताया था कि अब ये सैंडविच बनाने के मूड में, मतलब कहीं जाएगा नहीं, ऊपर नीचे यहाँ पर घूमता रहेगा। वही आप देख रहे हो यहाँ पर चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा एनालिसिस सीखना चाहो, समझना चाहो दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप भी समझ सकते हो। 30 मिनट के अंदर मार्केट को पूरा जानिए, समझिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपना ट्रेड करें उससे पहले अपना एनालिसिस एक बार देख लीजिए, अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।